बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल के करीब है। रबीउल अव्वल का महीना और इस महीने की वो मुबारक रात जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। ये वो रात थी जिसने कायनात को बदल दिया। वो रात जब जमीन व आसमान में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसी निशानियां जाहिर हुईं जिन्होंने आने वाले इनकलाब की खबर दी। आप सम की विलादत बासा अदत आमुल फील के साल पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हुई। ये साल वही है जिस साल अब्रहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी। आप सम यतीम पैदा हुए क्योंकि आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल आपकी विलादत से कबल हो चुका था। आप सम की वालिदा हजरत आमीना रजी अल्लाहु अन्हा निहायत शरीफ, पाकीज़ा और बुलंद अखलाक की मालिका थीं। रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु पैदा हुए तो हजरत आमीना रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम के महलात को रोशन कर दिया। ये नूर दरअसल इस बात की अलामत था कि अब दुनिया जुल्मत से निकलकर हिदायत की रोशनी में आने वाली है। इसी रात फारस के बाद शाह किसरा के अजीम उशान महल के 14 कंगूरे अचानक जमीन पर गिर गए। ये इस बात की तरफ इशारा कि फारस की अजीम सल्तनत अब ज़वाल की तरफ बढ़ रही है। तारीख बताती है कि हजूर सल्लम की आमद के बाद चंद ही दहाइयों में फारस की सल्तनत टूटकर खत्म होगी। मजूसियों के आतिशदा में वो आग जो 1000 से मुसलसल रही थी अचानक बुझ गई। ये आग उनके मजहब की अलामत थी। इसका बुझ जाना इस बात की खबर था कि अब बातिल का अंधेरा खत्म होगा और दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर होगी। ईरान में मौजूद सावा का दरिया जो सदियों से बह रहा था उस रात खुशक हो गया। ये भी एक निशानी थी कि दुनिया के बड़े बड़े फितनों और तूफानों का इख्तिताम करीब है। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि उस रात आसमान पर सितारे इस कदर चमकने लगे कि गोया ज़मीन पर उतर आए हों। ये फरिश्तों की खुशी और तस्बीह का मंजर था। फरिश्ते बकी हमद बयान कर रहे थे और नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इब्लीस भी उस रात खामोश न हंसका। रिवायत में है कि वो चीख मारकर बोला, आज वो हस्ती पैदा हो गई है जो मेरी तमाम चालों को नाकाम बना देगी। उस चीख के बाद शैतान ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि दुनिया के हर कोने में फितने फैलाओ, क्योंकि अब इंसानों की हिदायत के लिए वो चिराग जल चुका है जो मेरी अंधेरों को मिटा देगा। आप सब जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का हाकिम अब्रहा अपनी अजीम फौज के साथ खाना काबा को गिराने के लिए आया था। लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे जिन्होंने उनके लश्कर को तबाह कर दिया। ये इस बात का ऐलान था कि अब अल्लाह के घर को महफूज रखना है, क्योंकि यहाँ उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाने के लिए अरब की दस्तूर के मुताबिक देहात की औरतें मक्का आती थीं। चूंकि आप यतीम थे इसलिए सब औरतों ने आपको लेने से इनकार कर दिया, मगर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने जब आपको गोद में लिया तो उनकी किस्मत में बदल गई। उनका घर खुशहाल हो गया, उन्हें दूध देने लगे और हर तरफ बरकत ही बरकत हो गई। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली थी। एक दिन फरिश्ते आए और आपका सीना मुबारक चाक करके दिल को नूर से भर दिया। इसे शक के सदर का वाकिया कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस बात का ऐलान था कि अब ये दिल हर किस्म की बुराई से पाक है और ये दिल सिर्फ नूर वही के लिए मुंतखब किया गया है। दोस्तों, ये तमाम निशानियां और मुअज्जिज़ात दरअसल इस बात का ऐलान थी कि एक अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ ला चुकी है। वो हस्ती जिसके आने से कुफ्र और शिर्क की दीवारें गिरने वाली हैं। वो हस्ती जो अंधेरों को मिटाने और इंसानियत को रोशनी देने आई है। वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। मोहतरम दोस्तों, रबीउल अव्वल की इस मुबारक रात के वाक़ियात हमें ये सबक देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक डालना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ने सच्चाई, अमानत, अदल और रहमदिली की तालीम दी। अगर आज हम इन तालीमात को अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारे अंधेरे भी रोशनी में बदल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता करे और कयामत के दिन हजूर की शफाअत नसीब फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।